हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी सब देखेंगे हम, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा, जितने भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें मैसेजेस दीजिए 15 दिनों के लिए। क्या है उनके लिए मैसेजेस वाले हैं। लियो सिंह राशि, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Thank you, Bhole Baba. Thank you so much. Anxiety. First chakra, Archangel Michael. Okay. Let's see more. थोड़ा सा एक सेकेंड। प्यारे भोले बाबा, प्लीज बताइए। Six of Pentacles, King of Cups, Ten of Pentacles, Knight of Wands, Justice. Okay. World. Hanged Man, Moon, Queen of Cups, Queen of Pentacles, and bottom of the deck है Seven of Cups, क्या मैसेज है लियोस के लिए 15 दिनों के वाले बाबा। What do you need to release? Yes. और बार बार ही ना मेरा जो अगर आप एक्सप्रेशंस भी देखेंगे इस कार्ड के, तो जैसे कि मुझे थोड़ी सी टेंशन और थोड़ी सी वरीज, ये कार्ड जैसे एंग्जाइटी को ही देख रहा है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये आप और आपके जो प्रिय हैं, आई मीन जो आपके लव्ड वंस हैं,
वो बिल्कुल सेफ़ हैं, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, बिना बात की वरीज़ को आप त्याग दें इस मोमेंट पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ये 15 दिन ना लियोज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, आप अपनी स्टेबिलिटी, रिश्ते को लेकर के, या फिर कोई काम है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कोई कंप्लीशन आपकी लाइफ में होने वाला है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। इवन ये किसी भी मैटर को लेकर के हो सकता है माय डियर, ठीक है। आप मुझे बहुत वरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर पता क्या बता रहे हैं कि वरी करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आप अपने थॉट्स को लेकर के ना उसको क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी एक बहुत डर सताना, चिंता होना, एंग्जाइटी में चले जाना, नींद नहीं आना, या फिर कुछ ऐसा होना कि अचानक से सोते सोते रात को जैसे होता है ना कि ड्रीम्स में तो नहीं कहूँगी, रात को सोते सोते एकदम से थॉट आ जाना, घबराहट के मारे उठकर बैठ जाना, कि या फिर उस बारे में सोचते रहना नींद से उठ कर के, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं कि क्या होगा मेरे इस कनेक्शन का, क्या होगा मेरे इस काम का, राइट। तो वो वरीज मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ में देख रही हूँ, आई एम सो सॉरी, नॉट लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपको डिवाइन इस समय पता है क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली बात तो आपकी पर्सनालिटी के लिए ही ये जो कार्ड आया है उसको लेकर के आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि माय डियर लियोस, ओके, आप लोग ना अपनी लाइफ में इस मोमेंट पे, इस सिचुएशन से आप बाहर तभी निकल पाओगे जब आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आपको ये सुनने की ज़रूरत थी, मे बी आपका कनेक्शन की बात है, या फिर करियर की बात है, फाइनेंसेस हो सकता है, या ओवरऑल हेल्थ, लाइफ का कोई भी एरिया, तो वो चीज़ें सब ठीक हैं, ठीक है, आपके रिश्ते सेफ हैं। आप ही खामखा की जिसे कहते हैं कि नेगेटिविटी को अपने माइंड में लेकर के आ रहे हो, आप ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप ही इल्यूजन्स में, डाउट्स में, फियर्स में जा रहे हो खुद से। यहाँ पर मुझे जैसे कि कहते हैं ना कि ब्लॉक कर रहे हो आप अपने रूट चक्रा को, आप अपने स्टेबिलिटी को ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे थॉट्स ही रियलिटी में तब्दील होते हैं, राइट। जो हमारे थॉट्स होंगे उसी के बेसिस पर हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर एक्शंस लेते हैं, और उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में हम मैनिफेस्ट भी करते हैं, थॉट्स हमारे रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त जो है ना, ये वक्त नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का है, ये वक्त देखना है आपको आपकी लाइफ से क्या चीज़ें हैं जो रिलीज़ करने की है। एंड बिलीव मी, जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ से जाएंगे ना इस मोमेंट पे, वो आपके लिए तो नहीं है, आप डिज़र्व ही नहीं करते, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होंगी, जो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स हैं, अपने बाहर के कोई भी ये लोग हो सकते हैं, ठीक है, विद द मून कार्ड, जिनके फेसेस में भी आपके सामने आए। तो जो लोग आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं ना इस वक्त में, वो आपके अपने नहीं हैं, मतलब इन 15 दिनों में, आई एम सॉरी मैंने क्या बोला है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मे बी उनका, अगर मैंने मंथ बोला है तो मे बी ये मंथ में ही वो रिलीजिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, चीज़ें छंटनी स्टार्ट हो गई है, जिस वजह से कि आपके अंदर फियर्स आ गए हैं कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। मे बी आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस लग रहा हो, आई डोंट नो, आई एम सॉरी गाइज, कार्ड्स पे मत जाइए, मैं इंट्यूटिवली यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है। तो मे बी आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ठीक है। तो वो जो डिसबैलेंस हो रहा है ना आपकी लाइफ में, आपको बोला जा रहा है आपको आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है, कुछ चीज़ों का क्लोजर दे रहे हो, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो लियोस। तो उनको लेकर के इस समय आपको ज़्यादा ना सोचना नहीं है, इतना घबराना नहीं है आपको इस समय। सिर्फ इस समय ये कोशिश कीजिए कि जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं मेरे, या फिर क्या चीज़ें हैं जो मुझे मेरी लाइफ में रिलीज़ करने की है, वो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। इस समय ना सरेंडर कर दो लियोस, सरेंडर की सिचुएशन में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टार्ट है आपके लिए, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग माय डियर।
तो उसके लिए ये रिलीजिंग होना ज़रूरी है। ये जो भी आप सर्व नहीं करते ना, वो रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, स्पेसिफिकली कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ का कोई आपका रूटीन हो सकता है, राइट। तो उन चीज़ों को रिलीज़ होने दीजिए, वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी, खुद ब खुद जाएंगी। तभी आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होगा, तभी आप उन चीज़ों को क्लोजर दे पाओगे, तभी उस साइकिल को क्लोज करके आप अब एक न्यू साइकिल में आगे बढ़ पाओगे। ओके तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं इस समय घबराओ मत, क्योंकि आप में से बहुत लोग इस समय घबराए हुए हैं, वरी में हैं, टेंशन्स में हैं, कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में अभी, क्योंकि अभी आपको क्लैरिटी, पिक्चर क्लियर नहीं नज़र आ रही। अभी तो छट रही है ना चीज़ें, अभी तो वर्क हो रहा है, अभी तो पूरी तरीके से क्लींजिंग हुई ही नहीं है, रिलीजिंग हुई ही नहीं है, अभी तो चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हें होने दीजिए। इस वक्त में सिर्फ आपको फोकस करना है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है, हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना है, स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना है, आध्यात्मिक नज़रिए से चीज़ों को देखना है। एक आध्यात्मिक नज़रिया अपनाना पड़ेगा आपको इस समय, अगर आप डील करोगे तो सिचुएशंस को, ठीक है। अगर आप थॉट्स में ज़्यादा रहे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, ठीक है। थॉट्स में अगर आप अपने ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोचोगे तो वो सही नहीं है। बस इतना याद रखिए कि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है। ये जो 15 दिन जा रहे हैं, ये जो मंथ कंप्लीट जा रहा है, आई डोंट नो, मुझे ये पूरा इम्पैक्ट आपके मंथ का लग रहा है। हालांकि मैं 15 दिन की रीडिंग कर रही हूँ, ये पूरे मंथ का इम्पैक्ट लग रहा है। तो ये जो भी चीज़ें कट हो रही हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं ना, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हैं। आपकी लाइफ में ही स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में ही न्यू बिगनिंग्स को लाने के लिए, अबंडेंस को लाने के लिए किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को रिमूव किया जा रहा है आपकी लाइफ से जो लोग आप डिज़र्व नहीं करते, जो सिचुएशंस आप डिज़र्व नहीं करते, जो चीज़ें आपसे डिज़र्व नहीं करते हो। तो ओपन हो जाइए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपनी इंट्यूशन से, डिवाइन से कनेक्ट होइए इस वक्त में। इल्यूजन्स में मत आइए। अभी जो ऊपरी सतह पर चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, जो आपके साथ हो रही हैं, ऊपरी तौर पर अगर देखोगे ना तो बहुत सैड रहने वाले हो आप लोग, कंफ्यूज रहने वाले हो, समझ नहीं आएगा कुछ भी। लेकिन जहाँ आपने गहराई में जाने की कोशिश करी, जहाँ आपने स्पिरिचुअल नज़रिए से, आध्यात्मिक नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करा कि यस, ये जो चीज़ थी ये डिज़र्विंग नहीं थी मेरी लाइफ में, तो वो चीज़ मेरी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। मुझे इसमें डिवाइन का साथ देना है। जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, डिवाइन अच्छे से जानते हैं। जस्टिस का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, तो एग्री करो उस चीज़ को लेकर के, उसे रिसीव करो, ओपन रहो उसके लिए। मे बी किसी चीज़ में आप बहुत वक्त से, ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब, कोई भी एरिया आपका बेसिकली हो सकता है, आप अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी आपने, लेकिन फाइनली जिसे कहते हैं ना कि बहुत कोशिश करके देख ली अच्छा करने की, लेकिन रिवर्ट तो मिला ही नहीं, ठीक है, फ्रूट्स तो आए ही नहीं। अब थक हार गए हम, अब छोड़ दिया, अच्छे से पहले पीछे पड़ गए, अच्छे से काम किया उसको ठीक करने के लिए सिचुएशन को, लेकिन वो जब नहीं हुई है तो अब सरेंडर कर दिया है। तो अब डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसे ठीक, अगर वो डिज़र्विंग है तो ठीक होगी, नहीं डिज़र्विंग है तो रिलीज़ होगी। ओके, तो प्लीज़ इस सिचुएशन को समझिए। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, लव एरिया को लेकर के देख रहे हो माय डियर, तो यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ में बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। ये बैलेंस पता है किस तरीके का है, ये सबके लिए अलग अलग है, ये एक जर्नल रीडिंग है। जिस तरीके से भी ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही है उस तरीके से लीजिए। आप इंट्यूटिवली बहुत अच्छे से जानते हो, राइट। हमेशा ना कार्ड्स को इंट्यूटिवली रिसीव, उनके मैसेजेस को इंट्यूटिवली रिसीव करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल करेक्ट जगह पे जाएगी आपके। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैं उनका लव रिलेशनशिप हील होते हुए, उसमें बैलेंस रिस्टोर होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि उनके लाइफ से कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसे आपके लव एरिया को स्पेसिफिकली लेकर के कुछ ऐसे लोग, पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं
कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ से जा रही हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक साइकिल क्लोज हो रहा है, ठीक है, एक क्लोजर है यहाँ पर, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी। मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मे बी आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, मे बी आप लोगों, जो लोग मैरिड भी हैं, इवन लव एरिया को लेकर के अगर आप देख रहे हो, ठीक है, मे बी आप लोग किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको वो न्याय नहीं मिला है। अगर आप सही हो तो वो न्याय आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शुरू में भी न्याय से ही शुरू है तो लास्ट में भी न्याय पर ही ख़त्म है, ठीक है। तो अंत में जो आपको मिलेगा ना, ये जो भी क्लोजर हो रहा है, ये जो अंत में आपको मिलेगा, आप डिजर्विंग होगी उस चीज़ के लिए, जो वही चीज़ें मिलेंगी आपको, ओके। तो क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ओके। तो ओपन रहिए, घबराइए मत, ओके। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है वो आपको मिलेगा, ओके। जो इशू आपके रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली, ये सिर्फ लव एरिया के लिए बोल रही हूँ मैं, जो इशू आपके, जो भी कोई कारण है जिस वजह से कि आपका लव रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो रहा है, वो इशू रिजॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है, चाहे कुछ रिलीज हो रहा है, चाहे कुछ बैलेंस हो रहा है, अंत में तो बैलेंस ही हो रहा है आपकी लाइफ में, राइट, यस। तो इस वक्त में आपको मैं रिक्वायर करूंगी कि प्लीज़ डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए इस वक्त में। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपको यही बता रही है, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, ठीक है। डोनेशंस कीजिए, वो आपकी कर्मा में गुड कर्मास को ऐड करेगा और चीज़ों को रिलीज़ करने में और आपकी लाइफ में, लव लाइफ को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। तो डोनेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त में। अब बात कर लेते हैं आपकी रिलेशनशिप्स की। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं और हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ है। देखिए, ये जो वक्त रहेगा ना, आपकी रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि अपने इमोशंस को ओपन नहीं करने वाले हो इन 15 दिनों में लियोस। यहाँ पर एनर्जीज़ ये मिल रही है, ठीक है। डीप कंटेम्पलेशन चल रही है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। यहाँ पर देख रहे हैं मून की भी एनर्जीज़ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ है, ये फैमिली की बात कर रहा है। तो बहुत डीप कंटेम्पलेशन, ऑब्जर्वेशंस, बहुत ज़्यादा कहना नहीं कुछ, सिर्फ ऑब्जर्व करना, सिर्फ देखना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी है, आपके अपने हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, कि अब मैं अपनी इमोशंस जाहिर नहीं करूँगा और मैं जो है ऑब्ज़र्व करूँगा चीज़ों को, चीज़ें सरफेस लेवल पर आ जाएं। पहले मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ उनको कि वो मेरे साथ अब कैसा करते हैं, या मैं बेसिकली ये वो एनर्जीज़ है इन 15 दिनों में आप लोग ऐसी एनर्जीज़ में रहने वाले हो कि आप जांचने वाले हो, आप सेंस करोगे उनकी एनर्जीज़ को कि वाकई में वो ट्रुथफुल है या नहीं आपके लिए, आपके प्रति। तो यस, ये वक्त जो है डीप कंटेम्पलेशन का है, मेडिटेशंस का है आपके लिए, और ये ऊर्जा बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आपके लिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस ऊर्जा के साथ, अगर आप इस ऊर्जा में रहते हैं तो ये जो ऊर्जा आपकी आ रही है वो आपको बिल्कुल सही चीज़ें करेक्ट दिखाएगी, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी करियर वाइज। तो करियर वाइज में यहाँ पर आपके लिए बहुत एक अबंडेंट एनर्जीज देख रही हूँ। बेसिकली अगर करियर को लेकर के मे बी बिजनेस हो सकता है आप लोगों का, बहुत फलेगा फूलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, राइट। और देखिए, अपने थॉट पैटर्न्स को जो है ना ओपन रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना है आपको। अदरवाइज वो, ये मुझे पता है क्या एनर्जीज दे रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई डील आ रही है, लेकिन वो आप या तो डील नहीं कर पा रहे हो या डील आते आते रुक रही है, बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज ऑफ योर फियर्स, बिकॉज ऑफ योर ब्लॉकेजेस, राइट। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव होकर के आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। फाइनेंसेस में आपकी ग्रो होते हुए देख रही हूँ,
मुझे यहाँ पर करियर वाइज ना बहुत अबंडेंट एनर्जीज मिल रही है आपके लिए, बहुत ही ग्रोइंग एनर्जीज मिल रही है। मतलब कोई ना कोई डील फाइनल हो सकती है, कोई ना कोई फ़ायदा आपको करियर वाइज हो सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है आपकी। लेकिन इसके साथ ही साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस इंक्रीमेंट से, आपकी इस ग्रोथ से, आपकी इस सक्सेस से ना जलते हैं, राइट। और मे बी आप इंट्यूटिवली उन लोगों को सेंस कर पा रहे हो, उनकी एनर्जीज को ले पा रहे हो, तो आप बड़े दुखी हो रहे हो, क्योंकि ये वो कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं मुझे जिनको आप बहुत ऑनेस्ट बेसिकली समझते थे। दैट इज़ वाई ये ऊर्जा आ रही है। मैंने बोला ना कि स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें रिलीज होंगी आपकी लाइफ से जो आप डिजर्विंग नहीं हो माय डियर। अभी इस वक्त में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। देखिए, अपने सीक्रेट्स, अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अभी ये आपके करियर वाइज भी हो सकती है, करियर वाइज तो है ही है, रिलेशनशिप्स में भी मैं कहूँगी, ठीक है, कि अपने सीक्रेट्स या कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट है आपका जिसको लेकर के आप काम कर रहे हो, उन्हें शेयर मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों का ना जैसे कि कोई विश्वास जो है टूटा हुआ देख रही हूँ। और अगेन मैं बोलूँगी वो चीज़ आपके ही भले के लिए हो रही है कि चीज़ें सरफेस लेवल पर आ रही हैं ना, चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, तो इस वक्त पे आपको माय डियर लियोज इस रीडिंग के कोर को समझिए, इसकी रीडिंग के बेस को समझिए। रीडिंग्स आपको डराने के लिए नहीं होती हैं, रीडिंग आपको बताने के लिए होती है। रिलीज कीजिए नेगेटिविटी को, ये वक्त है अभी नेगेटिविटी को या फिर ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोगों को आप रिलीज कैसे कब करोगे? ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं है, क्या चीज़ डिजर्व करते हो, क्या नहीं करते हो। जब तक वो आपके सामने नहीं आएगी, ओपन नहीं होगी, तभी तो आप उसे रिलीज कर पाओगे ना। होगी नहीं तो कहाँ से करोगे, होगी तभी तो करोगे। तो यहाँ पर डिवाइन की प्रति ना थैंकफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है ना, ये जो एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है एनवी की, समझ रहे हो कि बस आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या डिवाइन कर रहे हैं, क्या गोल्डन चीज़ें आपके पास है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, क्या छांट रहे हैं, लेकिन आप बुरी चीज़ों की तरफ, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो इन 15 दिनों में कि भाई मेरे साथ तो ये बुरा हो रहा है, लेकिन अच्छा क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हो आप। कि बैलेंस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, गलत चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी तो बैलेंस रिस्टोर होगा माय डियर। तो मैं अगेन बोलूँगी लियोज, ये जो मंथ है और ये जो 15 दिन है, डोनेशंस, चैरिटी करना, गुड डीड्स को अपनी लाइफ में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी अच्छे कर्म आप करने वाले हो, जिस भी फॉर्म में आप करोगे, ठीक है, इंटेंशंस को प्योर रखना, क्योंकि उसके रिजल्ट्स फॉर श्योर आपको फाइनल मिलेंगे, उसी के बेसिस पर वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको। ओके, तो ग्रेटफुल रहिए डिवाइन को लेकर के, और थैंक यू बोलिए कि वो आपको क्लैरिटी इवन दिला रहे हैं। आप गलत सिचुएशन में नहीं रहोगे, गलत लोगों की संगत में नहीं रहोगे जो पीठ पीछे आपको छुरा घोंपेंगे। ओके, तो ये चीज़ें मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, सिचुएशन में देख रही हूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। यहाँ पे एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है माय डियर। अगेन जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये वक्त ना आपको ऑप्टिमिस्टिक रवैया अपनाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। आपकी इमोशनल हेल्थ यहाँ पर मुझे ख़राब होती भी दिखाई दे रही है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा डूब रहे हो आप, ठीक है, जिस वजह से कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अपने जो भी आप अपनी तरफ से जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर जो भी आप करना चाह रहे हो ना, उसको लेकर के ब्रेक लगा दिया है आपने। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हेल्थ को लेकर के भी जो आप है, अपने आप को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा फोकस्ड थे या अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे थे, तो वो भी ध्यान देना आप बंद कर रहे हो या बंद कर दिया है आपने। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जो भी आप अपने आइडियाज़, जो भी आप कुछ कर रहे हो या करना चाह रहे हो, उसको लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाओ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो। अपने इमोशंस को प्लीज़ बैलेंस कीजिए। आप ना अपनी इमोशनल हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, ये
एनर्जीज आपको तभी हेल्प कर पाएंगी जब आप इसको लेकर के वर्क करोगे, जब आप उस तरीके से चीज़ों को सोचोगे माय डियर। और यहाँ पर भी देख रहे हैं, अगर आप इस मैसेज को समझ पाएँ तो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके जो आपसे जो प्यार करते हैं, सीरियसली जो प्यार करते हैं आपसे, वो सेफ हैं, उनको कुछ नहीं होगा, वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। लेकिन जो नहीं करते हैं, जो टू फेसेस लेकर आपके साथ हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर फाइनल जो मैं बात करूँगी आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए ना, मैं एक मैसेज यहाँ से भी लेना चाहूँगी गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन से। लियोस के लिए क्या मैसेज है फॉर स्पिरिचुअलिटी, प्लीज गाइड कीजिए। ट्रांसेंडेंस एसेंशन, यू आर राइजिंग अप। ओ माय गॉड। तो यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मरकबा एक्टिवेशन है ये, ठीक है। आप असेंड कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, राइजिंग अप, ठीक है। आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपको आपकी लाइफ में क्लींजिंग की जा रही है, आप सोल लेवल पर आगे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जस्टिस का कार्ड ना मुझे यही बता रहा है, जो सोल लेवल पर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, बिल्कुल सही बात पर हो, आप करते रहिए। बस आप बैलेंस मेंटेन करके रखिए, बैलेंस बना करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई हो रही हैं। और जब हम असेंड करते हैं ना, जब हम असेंशन में होते हैं, जब हम असेंड कर रहे होते हैं, तो बहुत सी पर्जिंग्स होती हैं, बहुत सी रिलीजिंग्स होती हैं। तो उसी प्रोसेस में हो आप, और आप बहुत निखर करके बाहर आने वाले हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोल रहा है आपको कि इस वक्त में जितना हो सके नेचर से, मदर अर्थ से, प्रकृति से, माँ प्रकृति से कनेक्ट हुई, ओके। वो आपको बहुत तरह से गाइड करेंगी, ठीक है। आपकी अंदर की जो आप जो रिलीज़ करना चाहते हो उसे रिलीज़ करने में मदद करेंगी, ठीक है। और अपने हार्ट को जो है ना, क्लोज नहीं करना है इस मोमेंट में माय डियर लियोस। ओपन कीजिए, हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को, रिलीज कीजिए। बहुत ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। यहाँ पर मैं आपकी सोल की ग्रोथ तो देख ही रही हूँ। ओवरऑल जो आप बेसिकली यहाँ पर एक स्टेबिलिटी पाने आए हो ना, मतलब स्टेबिलिटी इन द सेंस मैं आपकी फिजिकल रियलिटी में भी स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, हर फॉर्म में, चाहे वो आपका लव लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स है, आपका करियर है, फाइनेंसेस है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, हर लेवल पर यहाँ पर वो मुझे स्टेबल एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और एक बात याद रखिएगा, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आप ये मर्कबा है, आप इसके साथ भी काम कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं माय डियर, ओके। और देख लेते हैं हाँ, हार्ट ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। आपका हार्ट आपको क्या कहना चाहता है। लियोस, हेल्पलेस एंड होपलेस, यस, ओके। टेक द लीड एंड ओके, 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है। देखिए, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। अगेन यहाँ पर बैलेंस की भी ऊर्जा है। एंड ओपन अप, अपने आप को ओपन कीजिए माय डियर, ओके। फ्लो, यस, एंड सक्सेस एंड ग्रोथ। लीजिए, आपको यही सुनना था, आपको यही चाहिए, लीजिए आ गया। मे बी अभी भी ना ये रीडिंग को सुनते सुनते आप में से बहुत लोगों के अंदर डाउट्स होंगे कि वाकई में मिलेगी सक्सेस या ग्रोथ या नहीं मिलेगी। तो लीजिए, आपको बता दिया है डिवाइन ने, सक्सेस एंड ग्रोथ है, लेकिन ये चैलेंजेस को फेस करके ही वो मिल रहा है आपको। देखिए, बिना बात की ना टेंशन्स जो भी आप पाल रहे हो इस चीज़ में, प्लीज़ उसे रिलीज़ करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये आप ना एक बहुत ही ये असेंड कर रहे हो आप बेसिकली, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप ट्रुथ के साथ, आप ऑनेस्ट चीज़ों के साथ आगे ग्रो कर सकते हो, आगे जा सकते हो। आप किसी भी साइकिल को आप नेगेटिविटी के साथ नहीं बढ़ सकते आगे। वो जब एक क्लोजर होगा, तो जब न्यू बिगनिंग होगी, तो डेफिनेटली ये जो पीछे मुड़ मुड़ कर आप अभी भी उस चीज़ को देख रहे हो ना, नेगेटिविटी को, वो रिलीज़ होकर ही रहेगी, ओके। क्योंकि अब ये फाइनल टर्म आ गया है क्लोजर का, ठीक है।
यस, होपलेस एंड हेल्पलेस, ये जो कार्ड है ना, ये यही बता रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ये। आप अपने ही माइंड में स्टक्ड हो, अपने ही थॉट्स में स्टक्ड हो, अपने ही आपकी जो बुनी हुई नेगेटिविटी हैं, दीवारें हैं, उनमें आप स्टक्ड हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। रिलीज़ कीजिए इस एनर्जीज़ को, टेक द लीड, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए पॉजिटिविटी की तरफ, फायर की तरफ। अपनी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में टैप इन कीजिए, अपनी फायर एनर्जीज में टैप इन कीजिए, आगे बढ़ना है आपको। ये एम्परर की एनर्जीज है, टेक द लीड, आगे बढ़ो, अपने हाथ में वो अथॉरिटी लो और नेगेटिविटी को रिलीज करो अपनी लाइफ से। और ये जो भी सिचुएशंस हो रही है ना, 10 नंबर का कार्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से माय डियर। ये फ्लो, इस फ्लो में चलना है आपको। ये एक चेंज से आप गुजर रहे हो, एक साइकिल को क्लोज कर रहे हो। यहाँ पर वर्ल्ड भी आ गया और हमारे पास यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जीज है। तो ये चीज़ तो आपकी लाइफ में है, बस आपको फ्लो में रहना है। जो रिलीज हो रहा है आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस, ब्लॉकेजेस, इन सभी चीज़ों को रिलीज किया जाएगा। तो उस फ्लो में चलो आगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में जो भी गोल्स है उन पर फोकस रखो और आगे बढ़ो, डरो नहीं, चलते चलते रुको नहीं लियोस। ये 15 दिन आपको यही बोल रहे हैं, आगे बढ़ने का वक्त है ये। स्टार्ट सीट से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं, एक डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। असेंशन अगेन, असेंशन, असेंशन, यस। Your soul is evolving to higher states of consciousness. You are ready for this. आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, भाई मैं अभी तैयार नहीं हूँ इन सब चीज़ों को रिलीज करने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस असेंशन के लिए, नहीं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपकी सोल, आप बिल्कुल रेडी हो माय डियर। अब आपकी सोल जो है इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को रिलीज कीजिए, डबल कंफर्मेशन आपके लिए। ओके माय डियर लियोस, हाँ, तो ये आपकी रीडिंग थी। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा माय डियर, कि अगर वो किसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन या फिर मैं कहूँगी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हैं तो उन्हें ये क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो उनको इस वीडियो के माध्यम से वो हेल्प मिल पाए, वो मदद मिल पाए, वो गाइडेंस मिल पाए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।